चाँद की शीतल रोशनी के तले गरिमा गहरी नींद में सो रही होती है। गरिमा का आँख अभी लगा ही था, उससे पहले उसकी सौतेली माँ उसके पास आती है। करमजली कहीं की, घर का एक काम नहीं किए बिना अभी ही सो गई। अभी तुझे बताती हूँ, बहुत नींद आ रही है। घर का सारा काम पड़ा हुआ है और तू यहाँ चैन की नींद ले रही है। हाथ पैर तोड़ दूंगी अगर पूरा काम नहीं हुआ रात तक, तब बता दे रही हूँ। इतना कह के उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। पूरा काम करके तभी सोना, और जब मैं बोलूँगी तभी। हाँ, बता दे रही हूँ। गुड़िया बहुत ही उदास होती है और वो अपने माँ को बहुत याद कर रही होती है। फिर सवेरा होता है और मुर्गा यहाँ इसकी बेटी स्नेहा देर रात दारू पार्टी करने की वजह से अभी तक सो रही होती है। अरे बेटा बुटवी जा, तेरे लिए चाय बन गई है। माँ, चाय और ब्रेड तैयार रखना, मुझे अभी दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। ठीक है, पहले तो उठ के फ्रेश तो हो ले, मैं सब रेडी रखी हूँ। गुड़िया यहाँ पे कपड़े साफ कर रही होती है और अपने माँ को बहुत याद करती है। गुड़िया के साथ इसकी सौतेली माँ बहुत बुरा व्यवहार करती है। अरे करमजली, थोड़ा जल्दी हाथ चला, स्नेहा को पार्टी में जाना है। माँ, कर रही हूँ, मेरे कमर में बहुत दर्द है और बहुत भूख लगी है। स्नेहा की माँ ललिता बहुत ही निर्दयी व क्रूर थी। वह स्नेहा से एक काम भी ना बोल के गुड़िया को सारे दिन काम कराती रहती थी, यहाँ तक कि गुड़िया को स्कूल तक नहीं भेजती थी। दोनों माँ बेटी बैठ के खाना खाते हैं और हंसते हंसते बात करते हैं। ये दोनों गुड़िया के बारे में एक बार भी नहीं सोचते। गुड़िया बहुत ही दुखी मन से अपने घर से बाहर निकल जाती है और एक सुनसान जंगल में नदी किनारे आके बैठ जाती है। गुड़िया बहुत ही परेशान होती है और रात के 12 बज रहे होते हैं। गुड़िया को कुछ नहीं समझ आ रहा होता है कि उसे क्या करना है। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे क्यों छोड़ के चली गई माँ? ये लोग मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, मुझे भी अपने पास बुला लो। गुड़िया ये बात कह ही रही होती है, तभी पीछे से एक तांत्रिक गुड़िया के पास आता है और बोलता है, इतने परेशान क्यों हो बेटा? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरी माँ का देहांत हो गया है और मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। मुझे अपने घर रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। मुझे कहीं ऐसी जगह भेज दीजिए जहाँ। बेटा परेशान मत हो, मैं तुम्हारी समस्या का हल जानता हूँ। ये दुनिया बहुत मतलबी है। इतना कहने के बाद वो तांत्रिक गुड़िया को इस दुनिया से हमेशा के लिए लेके चला जाता है। गुड़िया के चले जाने के बाद स्नेहा की माँ की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। स्नेहा अपनी माँ की बिल्कुल केयर नहीं करती। वह एक हॉस्पिटल में अपनी माँ को एडमिट करवा के अपने दोस्तों के यहाँ रहने चली जाती है। ललिता को गुड़िया की बहुत याद आती है, लेकिन अब कुछ फ़ायदा नहीं था। ललिता अपने ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रही होती है, तब भी उसकी बेटी उसके पास नहीं आती।